हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 13 है। इस लेक्चर में बेसिकली हम समझेंगे फॉर ईच के बारे में। फॉर ईच एक लूप होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रीम्स के बारे में। और स्ट्रीम्स इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ जावा 8। स्ट्रीम्स क्या है? स्ट्रीम्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा है। और जहां भी हमारे पास बहुत सारे डेटाज होते हैं वहां पे उन्हें हमें हमें क्या करना होता है? आइट्रेट करना होता है, ट्रैवर्स करना होता है। और उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए हमारे पास जो लूपिंग जो कन्वेंशन है, तो हम पुराने टाइप के जो लूपिंग कन्वेंशन होते थे, जैसे फॉर लूप होता था, हमारे पास आइट्रेटर होता था, जनरल फॉर लूप, उसका हम यूज नहीं करेंगे। हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे क्योंकि ये काफी कन्वीनियंट है। और इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि फॉर ईच क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपने नोटपैड पे चलते हैं। Okay, so we will be using for each almost in every situation. So just have an idea on it before dive into streams. That's what I just told you, right? Okay, so for each समझने से पहले हम पहले समझते हैं कि अभी तक जावा 8 के आने के पहले हम कलेक्शंस पे या एरेज पे हम चीज़ों को कैसे एक्सेस करते थे, एलिमेंट्स को कैसे हम रिट्रीव करते थे। उसके बाद हम समझेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दो। इट कैन बी यूज फॉर एनी कलेक्शन। ठीक है, एनी कलेक्शन मीन्स यू कैन यूज इट फॉर लिस्ट, मैप, सेट, लिंक लिस्ट, एनीथिंग। ओके, इसका प्रोटोटाइप ये है। प्रोटोटाइप मतलब इसका स्कीमा फॉर ईच का ऐसे है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। इट्स एन डिफॉल्ट मेथड विच विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, बट इट विल एक्सेप्ट द कंज्यूमर आर्ग्यूमेंट। अब कंज्यूमर फंक्शन इंटरफेस हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर सिर्फ डेटा को एक्सेप्ट करता है, पर रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। ओके, उसके बाद वी विल बी यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट एंड दिस मेथड रेफरेंस प्रिंट एलन। पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था मेथड रेफरेंस के बारे में, और उसका यूज हम यहाँ पे डेफिनेटली करने वाले हैं। और ये जो फॉर ईच लूप है ये आइट्रेबल इंटरफेस से आता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने से पहले पहले हम समझते हैं कि जावा 8 के पहले हमारा लूपिंग कन्वेंशन कैसे काम करता था। ठीक है, तो उस चीज के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम कैसे आइट्रेट करते थे पहले और क्यों हम फॉर ईच में की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एरेज डॉट एज लिस्ट, और इसमें लेट से मैं कुछ सिटीज का नाम डालता हूँ। सो इलाहाबाद, देन पटना, देन लेट्स से दिल्ली, दिल्ली, देन आवर वाराणसी, 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 एंड देन लेट्स से वी हैव लेट्स से वी हैव केरला। ओके, और लेट्स से चेन्नई। सो ये हमारे पास कुछ डेटा है, इसका क्या बोलते हैं, सिटीज का। ओके, अब हम अभी तक कैसे हम इसको आइट्रेट करते आते हैं। लेट मी इंपोर्ट दिस लिस्ट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट। ओके, सो सबसे जो हमारे पास पहला जो हमारे पास तरीका है, दैट इज रेगुलर फॉर लूप। रेगुलर फॉर लूप। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं, उसको आई से हम क्या करेंगे, जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। आई को हम कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक से हमारे पास लिस्ट का लास्ट हमारे पास डेटा ना आ जाए। इट विल बी एल आई एस टी। सो लिस्ट के पास साइज नाम का मेथड है, और मैं आई प्लस प्लस करूँगा, और फिर मैं बोल देता हूँ एस आउट, एस आउट, व्हाट हैपेंड, एस आउट, एंड I'll just get each and every element of that particular index and I'll just print it. ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर फॉर होता था। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है प्रिंट करने का। दूसरा तरीका है हमारे पास कि आप सिंपल फोर का यूज कर लो।
है ना, या फिर आप इसको फोर ईच लूप भी हम लोग बोलते हैं, सॉरी नॉट फोर ईच, इनहेंस्ड फोर, ओके, इनहेंस्ड फोर लूप, ओके। सो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे हम उस टाइप के डेटा को देते हैं जिस टाइप का हमारे पास लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ, और ये कहाँ से हम ले रहे हैं, इस लिस्ट से हम एक एक सिटी को उठाएंगे और हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी अगर मैं करता हूँ, ठीक है, मैं नाम देता हूँ यूजिंग इनहेंस्ड, दिस इज यूजिंग इनहेंस्ड फोर एंड दिस इज यूजिंग रेगुलर फोर, ओके, यूजिंग रेगुलर फोर, यूजिंग रेगुलर फोर, ओके। इसको मैं रन करता हूँ, तो विल गेट द डेटा फॉर बोथ द लूप्स, ओके, यूजिंग इनहेंस एंड यूजिंग रेगुलर। थर्ड वे हमारे पास क्या है, थर्ड वे हमारे पास है यूजिंग आइट्रेटर्स, ओके, यूजिंग आइट्रेटर, ओके। सो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हर एक कलेक्शंस के पास आइट्रेबल नाम का मेथड होता है, सॉरी आइट्रेटर नाम का मेथड होता है, जो कि आइट्रेटर इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करता है, ठीक है। सो आइट्रेटर, और ये क्या, ये चूंकि स्ट्रिंग पे हम आइट्रेट करेंगे, सो आईटी में इसको लिख देता हूँ, और हमारे पास लिस्ट डॉट आइट्रेटर नाम का हमारे पास ऑब्जेक्ट, सॉरी मेथड है, ITRAT, ओके, यूटिल पैकेज से आता है। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका हैज़ नेक्स्ट मेथड कॉल करूँगा। सो बेसिकली मैं सिंपली लिखूंगा IT डॉट हैज़ नेक्स्ट। हैज़ नेक्स्ट मेथड क्या करता है, ये रिटर्न करता है बुलियन, उस कंडीशन में ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब इसके आगे कोई एलिमेंट होगा। सो स्टार्टिंग ये कहाँ से करता है, ये स्टार्टिंग करता है जीरो इंडेक्स से भी पहले इसका पॉइंटर होता है, ठीक है। और उस टाइम पे ये किसको पॉइंट कर रहा होता है, उस टाइम पे ये जीरो इंडेक्स के पॉइंटर, सॉरी नॉट जीरो इंडेक्स, उस समय ये जीरो इंडेक्स के पहले पॉइंट कर रहा होता है। जैसे ही मैं हैज नेक्स्ट कॉल करूंगा तो ये क्या करता है, ये चेक करेगा कि जिस जहां पे ये पॉइंट कर रहा है उसके अगले इंडेक्स पे कोई डेटा है या नहीं है। अब आप एक बात बताओ, फर्स्ट टाइम ये कहां पे पॉइंट कर रहा है, जीरो इंडेक्स के भी पहले पॉइंट कर रहा है। तो जैसे मैं हैज नेक्स्ट कॉल करूंगा, ऑलरेडी हमारे जीरो इंडेक्स पे इलाहाबाद रखा हुआ है, राइट। सो ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारे पास इसके पास एक मेथड होता है IT डॉट नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट दो काम करता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, पॉइंटर को आगे बढ़ाएगा। तो अभी हमारा जीरो इंडेक्स के पहले पॉइंटर था, अब ये जीरो इंडेक्स पे पॉइंटर हो जाएगा। पॉइंटर को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, और साथ ही साथ ये पहला काम हो गया। दूसरा काम, जहां पे करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है बढ़ाने के बाद, वहां के डेटा को ये क्या कर देता है, वहां के डेटा को रिटर्न कर देता है। सो मैं इसको मैं ले लेता हूँ माई सिटी करके, है ना, और लेट्स से सिटी, और सी में मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिंपली रख लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, और ये हमारा हो गया यूजिंग आइट्रेटर, यूजिंग आइट्रेटर, ओके। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो ये तीनों आइट्रेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमने देखा अभी तक कि हम कैसे हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। सो टिल जावा 7 लिस्ट कैन बी ट्रैवर्स और आइट्रेटेड थ्रू दिस रेगुलर फोर और इनहेंस्ड फोर और यूजिंग आइट्रेटर। अब हम यूज करने जा रहे हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप काफी सिंपल है, बस इसका आप यूज देखो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल नंबर इन अ लिस्ट। जैसे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है, और उसमें जितने भी एलिमेंट है सबको क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उसका हमें रिजल्ट आउटपुट, हमें हमें रिजल्ट कैलकुलेट करके दिखाओ। ये हमारा एजेंडा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे सेव एज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 2, ओके। और ये सबको मैं हटाता हूँ, क्योंकि अब हम इस लूप का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम फॉर ईच का यूज करेंगे, क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट है उसको यूज करना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है कि
मल्टीप्लाई, और लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट इट। ओके, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करना है और जो लिस्ट में हमारे पास डेटा है उसको क्या करना है, और सिंपली कैलकुलेट करके और हमें डिस्प्ले कर देना है। तो डेफिनेटली हम डेटा कुछ एक्सेप्ट तो कर रहे हैं पर रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस का यूज करेंगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं सिंपली लिखता हूँ कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर क्या लेगा, ये कंज्यूमर लेगा लिस्ट, ठीक है, ये कंज्यूमर लेगा लिस्ट। या फिर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दूं फॉर ईच का, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप मान के चलो कि मेरे पास मुझे कुछ प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को कैसे प्रिंट करूँगा, तो मैं, जैसे मेरे पास एक कंज्यूमर है ना, पहले आप सिंपली पहले इस चीज़ को समझो। और ये क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है, और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुम्हें डिस्प्ले करना है, नाम लेना है, और नाम को सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले करना है, दैट्स ऑल। सो ये क्या करेगा, ये str को क्या कर देगा, सिंपली प्रिंट कर देगा। सो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सॉरी डॉट प्रिंट प्रिंट और इसमें मैं पास कर दूंगा str को। अब चीज़ों को समझना ध्यान से। तो अब मैं कुछ भी मैं पास करूंगा तो ये क्या कर लेगा, ये इसको प्रिंट कर देगा, है ना। मैं बेसिक से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं सिंपली बोलूंगा डिस्प्ले डॉट एक्सेप्ट, और मैं यहाँ पे मैं पास करूंगा लेट से रजत कुमार, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिंपली, अभी तक तो ये तो ऑलरेडी हमने देख रखा है, कोई इशू नहीं है। ये रजत कुमार प्रिंट करके हमें दिखा देगा, नॉट एन इशू, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने लिखा है, क्या मैं इसको मेथड रेफरेंस से कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। हम चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्प्ले में ऐसे ना लिख के मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी नॉट दिस वन। ये हमारा मेथड रेफरेंस का यूज हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास मेथड रेफरेंस क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक सिंपल लिस्ट बना लेता हूं, या ऑलरेडी हमारे पास उसका लिस्ट था ना, मैं उसी को मैं यूज कर लेता हूं। हमारे पास क्लास 1 में ऑलरेडी हमारे पास ये चीज़ है, इसको मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फोर ईच से इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करके दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। मुझे एक डेटा नहीं दिखाना है, मुझे क्या करना है, मुझे इस लिस्ट पे आइट्रेट करना है, और एक एक कंटेंट को, एक एक डेटा को हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करके दिखाना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं इस लिस्ट पे, अब चूंकि ये फोर ईच क्या है, फोर ईच जो है हमारा, ये कलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो आप किसी भी कलेक्शन पे इस फोर ईच को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो आप इस कलेक्शन के थ्रू, हमारे पास अभी कलेक्शन क्या है, लिस्ट, तो इस लिस्ट के थ्रू क्या इस लिस्ट के पास फोर ईच होगा, डेफिनेटली होगा। तो मैं बोलता हूँ लिस्ट डॉट फोर ईच, और ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, आप देखो ये एक्सेप्ट कर रहा है कंज्यूमर, और रिटर्न देखो, आप अगर इसका, अगर आप ये देखोगे प्रोटोटाइप, तो देखो ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है ना। और ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, कंज्यूमर एक्सेप्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ, मैं इस फोर ईच में, मैं, मेरे पास कंज्यूमर का रेफरेंस है, हाँ है। तो मैं इस डिस्प्ले को मैं क्या कर दूं, यहाँ पे पास कर दूं, पास कर दिया। अब जब मैं इसको मैं रन करूंगा, आप ध्यान से देखना, हमारे पास आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, वाराणसी एंड चेन्नई। अब आप दोनों में आप डिफरेंस, आप दोनों में थोड़ा सा चेक करो क्या डिफरेंस है। इतना कोड हमें नहीं लिखना पड़ रहा है, इतना भी नहीं लिखना पड़ रहा है, इतना भी नहीं लिखना पड़ रहा है। मतलब हमारा कोड काफ़ी रीडेबल हो जाता है, काफ़ी छोटा हो जाता है, और काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। आप डायरेक्ट क्या करो, किसी भी कलेक्शन पे डायरेक्ट आप इस मेथड को कॉल करो, फॉर ईच मेथड को, कंज्यूमर पास करो, एंड विल गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। गॉट इट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली फॉर ईच कॉल किया,
और ये फॉर ईच हमने किस पे कॉल किया, किसी भी कलेक्शन पे आप कॉल कर सकते हो। नाउ इन आवर केस वी आर जस्ट कॉलिंग दिस फॉर ईच विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट रेफरेंस। आप पास क्या करोगे इसमें, आप पास एक कंज्यूमर करोगे। और 99% केस में हम फॉर ईच लूप का यूज ही करते हैं किस चीज के लिए, किसी चीज को प्रिंट करने के लिए। इसीलिए मैंने यहां पे लिख रखा है वी विल बी यूजिंग system.out.println। ओके, सो 99% हम लूप क्यों घुमाते हैं, बेसिकली हम फॉर ईच को तभी यूज करेंगे जब हमें सिर्फ डेटा को क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा, डेटा को हमें दिखाना होगा, सिर्फ उसी केस में हम फॉर ईच को यूज करेंगे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये डिस्प्ले की जगह पे क्या मैं डायरेक्ट ऐसे पास कर सकता हूँ? यस वी कैन। ठीक है, तो इतना कुछ ना लिखते हुए, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूँ। ओके, तो हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे, कंज्यूमर पास कर रहे हैं। अब ये इतना ना पास करके मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, मैं यही पास कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, ये पास कर सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास लिस्ट है और इस लिस्ट का एक एक एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं और हम प्रिंट कर रहे हैं। आप देखो सिर्फ एक लाइन में कितना कन्वीनियंट है और कितना इजी है, राइट? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, और जब भी हम फॉर ईच का यूज करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस कंज्यूमर को पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंस। क्लियर है? ओके, अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल नंबर इन अ लिस्ट। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक सो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटीजर मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको रहने देता है, सिंपली मैं एक लिस्ट बनाता हूँ ऑफ इंटीजर। ओके, और मैं इसका नाम देता हूँ इंट लिस्ट। ठीक है, और इसमें मैं एरेज डॉट एज लिस्ट, और इसमें मैं पास करता हूँ 1 2 3 4 5। सिंपल है, क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करके हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। मतलब हमारे लिस्ट में जो भी डेटा रहेगा उसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करो या और उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ये हमारा क्या है, एजेंडा है। तो हमें इसके चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, क्या हम फॉर इच लूप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक डेटा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इंटेक कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं सिंपली लिखता हूँ, या फिर फॉर इच लूप का अभी यूज नहीं करते हैं। अभी मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फॉर इच से हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूँ, अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पे कंज्यूमर यूज करने वाला हूँ। कंज्यूमर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक एक डेटा को लेके, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा जो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, है ना? तो कोड हमारा कंप्लीट होगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो मैं कंज्यूमर का यूज करता हूं, इंटीजर, और लेट से मैं इसका नाम सिंपली दे देता हूं कंज्यूमर इज इक्वल टू। अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर एक एक डेटा को क्या करेगा, लेगा और उस पर क्या कर देगा, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेगा। तो मैं सिंपली लिखता हूं मल्टीप्लीकेशन, एक मल्ट नाम का मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पे, एक मैं ये बना लेता हूँ। ठीक है, एक एक एम्यूएल, सॉरी एक एक इंटीजर को ये लेगा और नंबर में ले लेता हूँ, एक एक नंबर को लेगा और इस नंबर को ये क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा नंबर इनटू, ठीक है, और फिर इसको इसी में क्या कर देगा, पास कर देगा। सिंपल लॉजिक है। जैसे हम सम करते हैं, सम में क्या करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस और जो हमारे पास डेटा है, उसी तरह की यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, मल्टीप्लाई इक्वल टू नंबर इनटू मल्टीप्लाई। ओके, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, लोकल वेरिएबल रेफरेंस फ्रॉम मस्ट बी फाइनल। ओके, दिस शुड बी फाइनल। सो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के और क्लास लेवल पे इसको डिक्लेयर कर देते हैं। अब चूंकि ये नॉन स्टैटिक है तो इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टैटिक मेथड के अंदर हमें चीज़ों को एक्सेस करना है तो उसको भी स्टैटिक होना चाहिए। क्लियर है? अब ये हमारे पास कंज्यूमर आ गया। कंज्यूमर इसलिए बनाया है क्योंकि फॉर ईच में हम सिर्फ क्या पास कर सकते हैं, कंज्यूमर पास कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास लिस्ट है, इंट लिस्ट। अब इस इंट लिस्ट को क्या मैं करूंगा, आइट्रेट करूंगा, इस इंट लिस्ट से एक एक डेटा को निकालूंगा। अब ये जो एक एक डेटा है ये निकलेगा, इसको मैं कंज्यूमर में पास करूंगा और ये मल्टीप्लाई में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करते जाएगा।
तो डॉट फॉर ईच, और इसमें हमारे पास कंज्यूमर हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब आप एक बात बताओ, कितना बढ़िया यूज है इस फॉर ईच का। ये क्या कर रहा है, कंज्यूमर ले रहा है, हाँ। अब ये क्या करेगा, आप फंक्शनलिटी समझो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसका डेटा प्रिंट करके और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो मैं लिखता हूँ ये सब, और यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन इज, और हमारे पास मल नाम के रेफर वेरिएबल में हमारे पास टोटल डेटा आ गया होगा, मल्टीप्लीकेशन का डेटा आ गया होगा। एक बार मैं इसको आपको दिखा दूँ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इज 120, 120 मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इट विल बी 120। ओके, सो आप जो भी नंबर यहाँ पे पास करोगे उसका ये क्या कर देगा, मल्टीप्लीकेशन रिटर्न कर देगा आपको। अब समझते हैं कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। अब आप देखो, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाया। अभी आप इसको छोड़ दो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट ऑफ इंटीजर में मैं फोर ईच चला रहा हूँ। अब फोर ईच क्या करेगा, फोर ईच एक एक एलिमेंट पे जाएगा और उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अभी फोर ईच सबसे पहले वन पे जाएगा। वन पे जाने के बाद ये क्या करेगा, इस वन को इस कंज्यूमर में पास करेगा। तो वन यहाँ पे पास होगा नंबर में जैसे ही वन पास होगा, हमारे पास ये वन इंटू मल्टीप्लीकेशन करेगा। वन इंटू वन क्या है, वन, वन को इसमें ऐड कर देगा। फिर से हमारा फोर ईच क्या करेगा, दूसरे पे जाएगा, तो टू है, ये टू को पास करेगा कंज्यूमर में। तो क्या होगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड हमारा एग्जीक्यूट होता है। सो टू इंटू वन, बिकॉज मल में करेंटली वैल्यू विल बी स्टोर्ड इज वन, सो टू इंटू वन विल बी टू। अब टू को ये क्या करेगा, इसमें पास कर देगा। फिर से ये थ्री पे जाएगा, तो थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा, सिक्स, और सिक्स को क्या कर देगा, इसमें पास कर देगा। फिर सिक्स इंटू फोर 24, 24 यहाँ पे पास कर देगा। सो मल में अभी क्या है, 24। अब ये मल्टीप्लीकेशन में 24 है, 24 इंटू फाइव क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसको पास करेगा और 120 इसमें हो जाएगा। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आवर मल्टीप्लीकेशन विल बी 120। क्लियर है। तो ये फोर ईच आपको कैसे काम कर रहा है, ना ही सिर्फ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में, बल्कि ये काम करता है, कोई भी कंज्यूमर आप पास कर दोगे तो उस चीज को ये क्या करता है, हैंडल कर लेता है। तो ये जो हमारा जो कोड है, ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करता है। क्लियर है, यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इस चीज को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट ओनली दोज वर्ड्स whose length is greater than 5 from a list of string and store it in different list and show it। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं। ठीक है, ओके। सो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, एक नया मैं क्लास बना लेता हूं, ताकि चीजें ज्यादा कोआगुलेट ना हो एक ही प्लेस पे। ठीक है, ओके। तो मैं इसी लिस्ट को मैं यूज करूंगा, है ना। तो ये सब कुछ मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ऐसे कर दो। ठीक है, क्वेश्चन है, सिलेक्ट ओनली दोज वर्ड्स हुज लेंथ इज। अब आप एक बात बताओ, ऐसा कितने हमारे पास सिटी है जिसका लेंथ 5 से ज्यादा है। तो हमारे पास वाराणसी है, चेन्नई है और इलाहाबाद है। तो हमारा आउटपुट में सिर्फ इलाहाबाद, वाराणसी और चेन्नई आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम कंज्यूमर का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली। तो हम सबसे पहले कंज्यूमर बना लेते हैं। ठीक है, कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा। ओके, सो मैं सिंपली इसको लिखता हूँ कंज्यूमर। और ये क्या चेक करेगा, तो एक एक स्ट्रिंग का डेटा ये क्या करेगा, चेक करेगा। str डॉट लेंथ, सॉरी, नो, दिस विल नॉट डू दिस। लेंथ हमें चेक करना है ना। तो ये चीज हमारा कंज्यूमर इस चीज को कर सकता है, पर वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि उस चीज को उसी लिस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ स्ट्रिंग का, जो कि उस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा जो इस चीज को क्या करता है, जो इस चीज को क्या करता है, क्या बोल सकते हैं इसको, जो इस चीज पे खरा उतरता है, उसी उसी वाले डेटा को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे न्यू लिस्ट ऑफ सिटी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली न्यू एरे लिस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि अभी ये खाली खाली है। ठीक है,
यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल है, मैं इस लिस्ट पे क्या करता हूँ, फॉर ईच लूप लगाता हूँ, और ये क्या करेगा, ये कंज्यूमर लेगा। ठीक है, दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट पहले कंज्यूमर यहाँ पे बना लो। सो ये कंज्यूमर होगा, ये कंज्यूमर क्या लेगा, एक एक स्ट्रिंग लेगा। सो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, कंज्यूमर इज इक्वल टू, अब ये क्या करेगा, सिंपली चेक करेगा डेटा को। सिंपली ये क्या करेगा, चेक करेगा और उसमें क्या कर देगा, ये उसमें डेटा को ऐड कर देगा। तो मैं सिंपली लिखता हूँ str, मतलब एक एक स्ट्रिंग को लो, चेक करो, इस टाइप से। तो मैं डेटा डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी बॉडी को डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो मैं इसलिए सिंपली लिखता हूँ कि इफ अगर स्ट्रिंग का लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हुआ तो क्या करना है, तो इस वाले न्यू लिस्ट में क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है, डॉट ऐड, str को क्या कर देना है, ऐड कर देना। ये हमारा कंज्यूमर है। अब इस कंज्यूमर को हम क्या करेंगे, फॉर ईच में पास कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ सिटी है, सो लिस्ट डॉट फॉर ईच में कॉल करूंगा, और इसमें हमने कंज्यूमर का क्या कर दिया, पास कर दिया सिंपली। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अब हमें डेटा को प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, और फिर इसको प्रिंट करके हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या आया। ठीक है, तो आप चीज़ों को देखो, मैं लिखता हूँ लिस्ट डॉट फॉर ईच, और प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। ठीक है, और न्यू लिस्ट को भी अगर हमें प्रिंट करना है, डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, प्रिंट एलन नहीं लिखता हूँ, नहीं तो वो इसमें जाएगा, सेकेंड लाइन में वो हमेशा न्यू लाइन क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एस आउट एक दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा दूसरा जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ये देखो यहाँ पे क्या है, इलाहाबाद पटना दिल्ली वाराणसी चेन्नई, इलाहाबाद पटना दिल्ली वाराणसी चेन्नई, क्या प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट डॉट फॉर ईच, और हमने कंज्यूमर चलाया, और str पे एक एक डेटा को चेक कर रहा है, और न्यू लिस्ट ऑफ सिटी में ऐड कर रहा है। ओके ओके, आंसर सही आ रहा है हमारे पास, क्योंकि सारा का सारा जो हमारे पास सिटी है उसका लेंथ 5 है या 5 से ज़्यादा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इक्वल टू। अब हमारे पास कितने सिटी हैं जिसका लेंथ 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ये देखो हमारे पास सिर्फ इलाहाबाद वाराणसी और चेन्नई है जिसका लेंथ क्या है, 5 से ज़्यादा है। क्लियर है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हम इस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इस कंज्यूमर के सबसे पहले इलाहाबाद आया, इलाहाबाद को चेक किया, क्या इसका लेंथ 5 से बड़ा है, हाँ है, तो ये क्या कर दिया, न्यू लिस्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पटना को चेक किया, क्या 5 से बड़ा है, नहीं, तो उसको ये डिसगार्ड कर दिया। क्लियर है, ठीक है। इसको अगर आप और छोटा बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे कोड को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर ईच में लिख सकते हो। ठीक है, इस पूरे कोड को क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट इस फॉर ईच के अंदर आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को लिख सकते हो। ये भी एक हमारे पास सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंज्यूमर की जगह पे क्या मैं इस पूरे चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये सब ना लिखते हुए क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी पास कर दूँ, आप कर सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ एंड विल गेट द सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्लियर है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो फोर ईच है ये कैसे काम करता है। तो फोर ईच बेसिकली हमने क्या सीखा कि फोर ईच जो है ये किसी भी कलेक्शन पे काम कर सकता है। हमने लिस्ट के लिए देखा, आप सेट के लिए देख सकते हो, मैप के लिए देख सकते हो, नॉट एन इशू, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क। उसके बाद हम देखा इसका क्या प्रोटोटाइप होता है, मतलब ये क्या लेता है, तो डेफिनेटली ये क्या लेता है, कंज्यूमर लेता है। और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हम फॉर ईच को यूज करते हैं डेटा को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। ठीक है,
और भी हमने क्या केस देखा, तो हमने कंज्यूमर का यूज करके हमने ये भी देखा कि हम डेटा को कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे हम उसको हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जावा 8 के पहले जो हम आइट्रेशन करते थे वो हम किस टाइप से करते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप चीज़ों को समझ पा रहे होगे। जो भी डेटा होता है, जो भी कंटेंट होता है, इस चीज़ को मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ। आप डेफिनेटली आप वहाँ से पुल कर सकते हो। विल गेट द लिंक ऑफ दोज थिंग्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको कोई डाउट, कोई इशू होता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को कमेंट कीजिए, पूछिए, एंड आई विल ट्राई टू गिव सम इनपुट ओवर देयर। थैंक यू सो मच।